हाय हेलो नमस्कार मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों और मेरे बहनों, आप सब लोगों को मेरे इस नए मिशन के अंदर स्वागत है। इस मिशन का मोटिव ये है कि आईसीएसई क्लास 10 स्टूडेंट्स को उनके एग्जाम में, खास करके फिजिक्स के एग्जाम में कामयाबी दिलाने का मिशन। तो बिना कोई देरी किए इस मिशन को स्टार्ट करते हैं। ये मिशन आप लोगों से ही चलेगा, ये मिशन आपके सपोर्ट से ही चलेगा। तो प्लीज जल्द से जल्द जाके सब्सक्राइब कर देना मेरे चैनल को। चलिए शुरू करते हैं। तो आपको पता ही होगा, हमारा पहला चैप्टर फिजिक्स का है फोर्स। फोर्स यानी कि पुश और पुल। ये तो सिंपल और बेसिक हो गया, मगर आईसीएसई वालों को सिंपल और बेसिक लेवल पसंद ही नहीं है, क्योंकि वो चाहते हैं कि बच्चों साइंटिस्ट लेवल में सोचो, बच्चों आप तो बहुत ब्रिलियंट हो, ऐसे उनका मोटिव है। तो विद दैट मोटिव आई विल एक्सप्लेन द फोर्स का असली डेफिनेशन अकॉर्डिंग टू आईसीएसई। अकॉर्डिंग टू आईसीएसई नहीं, मगर वो डीप लेवल जाते हैं, तो इसलिए इट कैन बी डिफाइंड एज एन एक्सटर्नल एजेंसी और कॉज, पुश और पुल, which tends to change the state of motion और डायरेक्शन ऑफ मोशन। तो इससे क्या समझ में आया? फोर्स जो है एक्सटर्नल एजेंसी, एक्सटर्नल एजेंसी और कॉज। एक्सटर्नल एजेंसी यानी कि अब मैं एक ये डस्टर है, तो डस्टर को मैं सोचो कि एक्सटर्नल एजेंसी लगाया, तो मैंने ऐसा मारा तो गिरा डस्टर, डस्टर गिरा, मगर एक्सटर्नल एजेंसी है मेरा मस्कुलर फोर्स है, मस्कुलर फोर्स यही एक्सटर्नल एजेंसी है। और इसका कॉज, गिरने का कॉज भी फोर्स है, फोर्स मस्कुलर फोर्स। तो बेसिकली ये बोल रहा हूं कि मैं ये स्टेट ऑफ मोशन यानी कि रेस्ट, रेस्ट में रह सकता है, स्टेट ऑफ मोशन रेस्ट में रह सकता है, कांस्टेंट वेलोसिटी, कांस्टेंट वेलोसिटी स्पीड में भी रह सकता है यानी कि यूनिफॉर्म मोशन, और वेरिंग वेलोसिटी, स्पीड बोलूं और वेलोसिटी बोलूं दो भी एक है। तो यानी कि रेस्ट में रह सकता है, रेस्ट में है, मैं एक्सटर्नल फोर्स लगाया, कैसे भी एक्सटर्नल मस्कुलर फोर्स लगाया, सोचो अब देखो ये रेस्ट में था और मस्कुलर फोर्स लगाया, मूवमेंट में गया, थोड़ा सा मूवमेंट में गया, तो क्या है? चेंज द स्टेट ऑफ मोशन। और कांस्टेंट वेलोसिटी, अभी समझो कि एक बाइक है तो कांस्टेंट स्पीड में जा रहा है, और वो जो ड्राइवर है ना, तो लगा सकता है, स्पीड चेंज भी कर सकता है, यानी कि 20 किलोमीटर स्पीड पर आवर में जा रहा था कॉन्स्टेंटली, एकदम एक्सिलरेट मारा तो सीधा 30 में चला गया। तो बेसिकली क्या है? स्पीड कर दिया, स्पीड कर दिया अपने आप को, तो तभी उधर एक फोर्स लगा, एक्सटर्नल एजेंसी, दैट इज फोर्स, यानी कि वो इंजन से आ सकता है, बाइक के इंजन से। और नेक्स्ट वन, वेरिंग स्पीड और वेलोसिटी, यानी कि मैं सोचो दौड़ रहा हूं, मैं दौड़ते 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 मेरा स्पीड इंक्रीज, एक था, दो था, तीन चार पांच छह, ऐसा स्पीड इंक्रीज हुआ मेरा। तो वेरिंग स्पीड, इसमें भी मेरा मस्कुलर फोर्स लग रहा है, इंटरनल मस्कुलर फोर्स, समझ रहे हो आप? इंटरनल मस्कुलर फोर्स। तो ये हो गया हमारा स्टेट ऑफ मोशन। और डायरेक्शन ऑफ मोशन, डायरेक्शन ऑफ मोशन पे ऐसे ही बोल सकता हूँ, डायरेक्शन ऑफ मोशन। अब तो क्रिकेट खेले होगे, क्रिकेट देखे भी होगे, फुटबॉल भी देखा होगा, खेला भी होगा, तो उधर से ही मैं एक्सप्लेन करता हूँ। जब क्रिकेट में बॉल, बैट्समैन जब बॉल को मारता है, तो सोचो क्रिकेट, द बॉल केम इन दिस डायरेक्शन, स्ट्रेट आया था बॉल, मगर बैट्समैन में उसके डायरेक्शन को चेंज कर लेफ्ट में घुमा दिया, ऐसे घुमा दिया, तो वहां डायरेक्शन भी चेंज हुआ। फोर्स क्या भी कर सकता है? डायरेक्शन को भी चेंज कर सकता है, सिंपल है, डायरेक्शन को भी चेंज कर सकते हैं। उसका मोशन इधर का था, मगर उसे मार के उधर भगा दिया, तो मोशन का डायरेक्शन भी चेंज हुआ। फुटबॉल में भी बॉल इधर आ रहा था, मैं रोका बॉल को, तो रोकने पर बॉल रिस्ट में आ गया, और मैं पास करूंगा, उधर है राइट में एक प्लेयर है, उसे मैं पास करूंगा, तो स्ट्रेट आया था बॉल, मगर राइट को पास किया। मोशन तो था, मगर
रेस्ट कॉल आया, फिर डायरेक्शन को चेंज किया। स्ट्रेट स्ट्रेट आ रहा था मगर उसका मोशन तो चल रहा था, स्ट्रेट आ रहा था, मगर मैंने डायरेक्शन चेंज करके उसका, मेरे जो राइट में था उसको दिया मैंने बॉल, तो बेसिकली डायरेक्शन चेंज हो गया। सो इतना सिंपल है फोर्स का कॉन्सेप्ट। तो नेक्स्ट चलते हैं, ये कैसे फोर्स, न्यूटन लॉ है ना, दादाजी दादाजी वो चलेगा, वो है ना, महान दिमाग है उनके पास, उन्होंने 3 लॉ बनाया। फर्स्ट लॉ, लॉ ऑफ इनर्शिया, सेकेंड लॉ से ही फोर्स का असली डेफिनेशन निकला। वो असली डेफिनेशन पे मैं चलूंगा, तो वही यही तो चाहते हैं आईसीएससी वाले। क्या है वो असली डेफिनेशन? अभी असली डेफिनेशन बताऊंगा मैं। डेफिनेशन नहीं, कॉन्सेप्ट किधर से निकला, वो फोर्स का नाम किधर से निकला वो बताऊंगा मैं अभी। क्या है मतलब, न्यूटन का सेकेंड लॉ जो है, न्यूटन सेकेंड लॉ, न्यूटन सेकेंड लॉ ने क्या बोला? फर्स्ट मैं बेसिक से कहता हूँ। न्यूटन सेकेंड लॉ में बोलता है कि दादाजी कि एक जब एक बॉडी मोशन में रहता है, उसके पास मोमेंटम नाम की एक चीज एसोसिएट करता है, वो उसके पास एक मोमेंटम नाम की एक चीज एसोसिएट करके जाता है। पता चला, जब बॉडी मोशन में है उसके पास मोमेंटम नाम की एक चीज रहती है, जो न्यूटन दादाजी ने फाइंड करी थी, और उस चीज से फोर्स को निकाला। अकॉर्डिंग टू इक्वेशन, डेफिनेशन एंड डिराइवेशन भी है उसका, तो मैं वो बताऊंगा। क्या बोला न्यूटन दादाजी ने? एक बॉडी मोशन में थी, एक बाइक की समझो, एक कार, अरे यार कैसे छोड़ा था कार को, ऐसे ही ना, ऐसे कुछ, एक कार मोशन में थी, मोमेंटम नाम की एक चीज, मोमेंटम मोमेंटम इज एसोसिएटेड विथ इट। ओके, मोमेंटम इस, ये कार मोशन में है, तो मोमेंटम तो इसके साथ एसोसिएट होगा। कभी जब भी मोशन में एक बॉडी है, वो कभी भी मोमेंटम एसोसिएट करेगा, मोमेंटम उसके पास रहेगा। मोमेंटम क्या है? मोमेंटम इज रिप्रेजेंटेड बाय पी, और मोमेंटम इज इक्वल टू मास इनटू वेलोसिटी। यानी कि मोशन में जब है, उसके पास बेसिकली मास तो होगा ही, मास, मेरे पास मास है, यानी कि मैं इतना केजी हूँ, यानी कि मेरा इतना वेट है, मास है। मास और वेट के बारे में नेक्स्ट में हम बोलेंगे क्या है उधर है, अब तो पढ़े ही होगे, नाइन्थ में तो पढ़ा ही होगा मास और वेट के बीच का डिफरेंस। तो छोड़ो, मास है मेरे पास, बेसिकली इतना मास है, और मैं मोशन में हूँ, मोशन में रहूंगा तो वेलोसिटी रहेगी ही रहेगी, तभी तो मोशन हो रहा है। इसलिए मोशन, मास एंड वेलोसिटी का प्रोडक्ट ही मोमेंटम है। इसलिए मैंने बोला जब मोशन में है बॉडी, तब मोमेंटम नाम की एक चीज वो एसोसिएट करेगी। तो वेलोसिटी तो वेक्टर क्वांटिटी है, आप सब लोगों को वेक्टर क्वांटिटी तो पता होगा, वेक्टर क्वांटिटी है, और मोमेंटम भी वेक्टर क्वांटिटी है। क्या है वेक्टर क्वांटिटी? मैं बोल देता हूँ। वेक्टर क्वांटिटी इज अ क्वांटिटी विच हैज बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। देखा, वेलोसिटी को मैग्नीट्यूड भी है, डायरेक्शन भी है, सो इसलिए मोमेंटम को भी मैग्नीट्यूड है, डायरेक्शन है। और स्केलर क्वांटिटी हैज ओनली मैग्नीट्यूड, इसका ऑपोजिट वर्जन। ओके, इतना हो गया, मोमेंटम है एसोसिएटेड, और इतना ये आ गया, वो गया। तो नेक्स्ट ये बोलते हैं कि न्यूटन दादाजी, जभी भी जब भी बॉडी मोशन में है, तो उसके पास मोमेंटम तो एसोसिएट होगा। जब मोमेंटम चेंज करेगा, यानी कि डेल्टा मोमेंटम वेरी होगा, उस बॉडी का मोमेंटम वेरी होगा, तब फोर्स एक्ट होगा। यानी कि मोमेंटम वेरी हो रहा है, तब कुछ ना कुछ एक्सटर्नल एजेंसी तो मोमेंटम वेरी करने के लिए कॉज होगा ना, वो कॉज को ही फोर्स बोलते हैं। वही तो न्यूटन दादाजी ने सेकेंड लॉ में एक्सप्लेन किया। उसका डिराइवेशन है, इधर लिख देता हूं, नीचे लिख दिया तो
ये नहीं दिखेगा आपको। तो न्यूटन दादाजी बोलते हैं फोर्स वेरिंग ऑफ डेल्टा पी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। टाइम टाइम भी वेरी होगा, मोमेंटम भी वेरी होगा विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। जब वेरी होगा तब मास मास तो कांस्टेंट रहेगा, मास कांस्टेंट है। फैक्टर नंबर 1 मास कांस्टेंट है, मास कांस्टेंट फैक्टर नंबर 1 है। इफ मास इज कांस्टेंट लिख देता हूं मैं, इफ मास इज कांस्टेंट, मास कांस्टेंट है तो मास तो ऐसे लिखूंगा, मास इज कांस्टेंट, डेल्टा वी वेलोसिटी चेंज हो रहा होगा, मास कांस्टेंट है तो वेलोसिटी चेंज हो रहा होगा, एब्सोल्युटली डेल्टा टी। ओके, तो ये है। नेक्स्ट, आप सब लोगों को पता होगा डेल्टा वी बाई डेल्टा टी इज इक्वल टू एक्सिलरेशन। तो यम इंटू ये इसका हो गया क्या, ये इसका हो गया इक्वेशन, फोर्स का इक्वेशन। तो फोर्स वेक्टर क्वांटिटी, एक्सिलरेशन भी वेक्टर क्वांटिटी। तो यहीं से शुरुआत हुई फोर्स का कॉन्सेप्ट। यहां तक तो हमने पढ़ लिया। अब नेक्स्ट पढ़ेंगे, नेक्स्ट पढ़ेंगे। तो अभी हमारा कॉन्सेप्ट है कॉन्टैक्ट फोर्स एंड नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। क्या है कॉन्टैक्ट फोर्स? सिंपल है, द फोर्स एग्जिस्टिंग बिटवीन टू फिजिकल ऑब्जेक्ट व्हेन दे आर इन कॉन्टैक्ट। जब भी कॉन्टैक्ट में है दो फिजिकल ऑब्जेक्ट, तब उनके पास एक फोर्स एग्जिस्ट होगा। यानी कि फोर्स कैसे भी हो सकता है, एग्जिस्ट होगा। तब जो फोर्स एग्जिस्ट होगा उस फोर्स को हम बोलते थे कॉन्टैक्ट फोर्स। कॉन्टैक्ट फोर्स का एग्जांपल्स है, ये उनका एग्जांपल्स एग्जांपल्स हैं फ्रिक्शनल फोर्स। आप सब लोगों को पता होगा फ्रिक्शनल फोर्स में मेरा बॉडी और जमीन कांटेक्ट में होगा फ्रिक्शनल फोर्स, तो उधर एब्सोल्युटली फ्रिक्शनल फोर्स एग्जिस्ट होगा, यानी कि फोर्स एग्जिस्ट होगा, दैट इज कॉल्ड कॉन्टैक्ट फोर्स। जो हमारा मोशन को अपोज करता है वो फोर्स को हम फ्रिक्शनल फोर्स कहते हैं। उतना तो बेसिक पता होगा। और टेंशन टेंशन तो आप सब लोगों को पता होगा। टेंशन टेंशन वो टेंशन नहीं है, ये टेंशन नहीं है। टेंशन मतलब स्ट्रिंग है ना, स्ट्रिंग। जब स्ट्रिंग और एक क्या ऑब्जेक्ट हैंग होगा, सोचा ऐसे यार, ये वॉल है, सीलिंग ऑफ द वॉल, एंड इधर एक ऑब्जेक्ट टांगा हुआ है विद द हेल्प ऑफ द स्ट्रिंग। अब इस स्ट्रिंग में जो फोर्स एग्जिस्ट होगा उस फोर्स को हम टेंशन फोर्स कहते हैं। वो टेंशन फोर्स किससे आया? इस कांटेक्ट में रहे ऑब्जेक्ट, यानी कि जो बांधा गया ना, वो ऑब्जेक्ट इधर बांधा गया ना, इसकी वजह से जो फोर्स एग्जिस्ट आ रहा है उस फोर्स का नाम है टेंशन। ये बेसिकली कांटेक्ट फोर्स है। क्यों? कांटेक्ट है, दो फिजिकल ऑब्जेक्ट कांटेक्ट में है, इसलिए कांटेक्ट फोर्स है। टेंशन इज एग्जांपल ऑफ कांटेक्ट फोर्स। तो बताया ना। एंड अब आते हैं नॉन कांटेक्ट फोर्स पे, और भी एग्जांपल्स है, चाहे तो देख लो। Non-contact force is a force existing between two physical objects when they are not in contact. Physical force exist होगा, but फिजिकल ऑब्जेक्ट के बीच कांटेक्ट नहीं रहना है। क्या मतलब? इसका मतलब है कि मैं और ऑपोजिट एक आदमी कोई खड़ा है, हम कांटेक्ट में नहीं है, बट फोर्स तो एग्जिस्ट होगा। वो फोर्स को नॉन कांटेक्ट फोर्स कहते हैं। नॉन कांटेक्ट फोर्स का एग्जांपल होगा, आप सब लोगों को पता होगा, ये तो सब पता होगा क्योंकि न्यूटन बाबा ने जो इन्वेंट किया है ना, ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स, और हमारा हो गया ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, और हमारा गया मैग्नेटिक फोर्स। चलिए, इस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स तो आपको पता होगा, चार्जेस के बीच जो फोर्स एग्जिस्ट होगा वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है।
ये है ना नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स, बेसिकली डिस्टेंस के ऊपर डिपेंड करता है। इस कॉन्सेप्ट से आपको प्रीवियस ईयर यानी कि कभी पता नहीं है, मगर क्वेश्चन तो आया है एग्जाम में पहले, एक पता नहीं कब आया करके, मगर इस कॉन्सेप्ट से तो क्वेश्चन आया है एग्जाम में। क्या पूछे थे वो लोग कि हाउ डज अ नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स डिपेंड ऑन डिस्टेंस, ऐसे कुछ पूछे थे। तब बोले तब आंसर जो लिखना चाहिए था आपको वो है कि जब भी डिस्टेंस इंक्रीज होगा तब नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स वीक होगा, और जब भी डिस्टेंस डिक्रीज होगा तब नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स का स्ट्रेंथ इंक्रीज होगा। यानी कि ग्रेविटेशनल फोर्स जब भी डिस्टेंस इंक्रीज है थोड़ा वीकर वीकर ग्रेविटेशनल फोर्स रहेगा। जब भी कांटेक्ट ऑफ क्या अर्थ, सोचो आप सन और अर्थ के बीच डिस्टेंस कम है तो ग्रेविटेशनल फोर्स ज्यादा होगा कंपेयर टू जुपिटर जो अर्थ से बहुत दूर है। सिंपल ना, ग्रेविटेशनल फोर्स अर्थ के पास ज्यादा होगा। और एब्सोल्युटली एज सेम फॉर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, चार्जेस कांटेक्ट में होंगे, सॉरी नॉन दूर रहेंगे विथ लेस डिस्टेंस, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स अट्रैक्ट होगा। यानी कि आपको ठंड के सीजन, ठंड के मौसम में हमारा बॉडी ब्लैंकेट जो कांटेक्ट थोड़ा डिस्टेंस, इतना इतना डिस्टेंस आया तो डिस्टेंस बहुत कम है मगर सम टाइप ऑफ इलेक्ट्रिक शॉक मार रहा होगा बिकॉज ऑफ दैट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। एंड मैग्नेटिक फोर्स, इसमें तो आपको क्लियरली अंडरस्टूड होगा कि क्या, जब भी मैग्नेट नॉर्थ और साउथ पोल इधर आपने फील किया है, वो फील तो सभी करते हैं, छोटे छोटे बच्चे भी कर सकते हैं वो फील, क्योंकि उतना बेसिक है वो। यानी कि नॉर्थ और साउथ पोल है, डिस्टेंस कम है, अट्रैक्शन लेवल ज्यादा है, स्ट्रेंथ ज्यादा है, और डिस्टेंस ज्यादा है, वी कैनॉट फील सम अट्रैक्शन फोर्स। सेम फॉर नॉर्थ नॉर्थ साउथ साउथ, ऐसे ही रिपल्शन लेवल जो है ज्यादा होगा जब डिस्टेंस ज्यादा रहा। तो डिस्टेंस बहुत ज्यादा, सॉरी डिस्टेंस कम रहा तो रिपल्शन लेवल ज्यादा होगा, डिस्टेंस ज्यादा है तो रिपल्शन लेवल थोड़ा कम होगा, महसूस नहीं होगा उतना। तो सिंपल एज दैट, डिस्टेंस के ऊपर बेसिकली ये डिस्टेंस डिपेंडेंट है, डिस्टेंस डिपेंडेंट डिपेंडेंट ओके। तो बेसिकली डिस्टेंस डिपेंडेंट हुआ है। इससे तो एक क्वेश्चन भी आया था इस चीज से, आईसीएससी जब भी क्वेश्चन आया करके मैं बोलता हूँ तभी मैं आईसीएससी करके लिख देता हूँ। ओके, ज्यादा कुछ लिखो ना, आईसीएससी करके लिखो तो आप समझो कि इस कॉन्सेप्ट से तो क्वेश्चन आया था। ओके, करते हैं इफेक्ट्स ऑफ फोर्स। क्या क्या है जो फोर्स आने पर एक ऑब्जेक्ट, एक चीज के ऊपर इफेक्ट हो सकता है, उसके बारे में बात करते हैं। फर्स्ट इफेक्ट इज दैट, एज आई सेड इन डेफिनेशन, इट चेंजेस द स्टेट ऑफ मोशन, changes the state of motion, changes the state of motion, state of motion। यानी कि जब बॉडी रेस्ट में था, फोर्स अप्लाई करने पर वो बॉडी मोशन में आता है, चेंजेस द स्टेट ऑफ मोशन, यानी कि रेस्ट टू सम मोशन, वो फोर्स के वजह से ही होता है। दैट इज द इफेक्ट ऑफ द फोर्स ऑन दैट बॉडी। एंड द नेक्स्ट थिंग क्या हो सकता है, समझो मेरे भाइयों। The next thing changes the direction of motion. Changes the direction of motion. The next thing is changes the direction of motion. The क्या है, जब भी मैं बोला डेफिनेशन के समय में बोला था, जब मैं क्रिकेट खेल रहा हूँ तब बॉल स्ट्रेट आ रही थी, मैंने मार के उसका डायरेक्शन बदल दिया। एंड फुटबॉल में बॉल पास करा, वो उस प्लेयर को देखकर स्ट्रेट आ रहा था, बॉल राइट को पास किया, स्ट्रेट से राइट को डायरेक्शन को बदल दिया। दैट इज सिंपल एज दैट सिंपल। एंड द नेक्स्ट थिंग विल टॉक अबाउट, यानी कि नेक्स्ट जो इफेक्ट है उसके बारे में बात करता हूं मैं। क्या चेंजेस नहीं, सॉरी,
it makes the body or an object to rotate to rotate to rotate यानी कि it makes the body or an object to rotate. तो इस जो ये लाइन जो है ना, इसका डिटेल एक्सप्लेनेशन आप नेक्स्ट एपिसोड यानी कि नेक्स्ट क्लास पे सुनेंगे. तो अब तक के लिए फोर्स रोटेट भी करने को भी फोर्स जो है ना, जब मैं फोर्स अप्लाई करूंगा एक बॉडी पे, वो बॉडी रोटेट भी हो सकती है. वो रोटेट के लिए कारण जो है फोर्स. तो कैसे रोटेशन होगा, कौन सी सिचुएशन में रोटेशन होगा, और डिटेल में वो रोटेशन के डिटेल कॉन्सेप्ट्स को पढ़ेंगे और उसके एप्लीकेशंस को भी पढ़ेंगे. तो नेक्स्ट एपिसोड में पढ़ेंगे वो. तो नेक्स्ट विल टॉक अबाउट changes the shape of body और ऑब्जेक्ट. थोड़ा बॉडी लिख देता. फोर्स जो है बॉडी, एक नॉन रिजिड बॉडी, जो बॉडी लाइक आपने स्लाइम को देखा होगा. स्लाइम इज नॉट अ बेटर एग्जाम्पल फॉर दैट. क्या बोलूं मैं, क्ले. मैं जो क्ले यूज कर रहा हूँ, क्ले कंपटीशन था पहले हमारे स्कूल्स में छोटे रहने पे. अभी पता नहीं अभी होगा या नहीं, पता नहीं मेरे को. बट जब क्ले हम यूज करते हैं ना, एक गोल सा रहता है. हम कोई स्ट्रक्चर देते हैं ना क्ले को, हमारा स्ट्रक्चर देने पर हम जो फोर्स दे रहे हैं, हमारा मस्कुलर फोर्स से उसका स्ट्रक्चर बन रहा है. वो स्ट्रक्चर जो बन रहा है राउंड शेप था, मगर हमने इंसान का स्ट्रक्चर दिया. यानी कि वी चेंज द शेप ऑफ दैट ऑब्जेक्ट. यानी कि क्ले का शेप को राउंड से एक इंसान में बदल दिए. उस समय जो उस बदलने का कारण जो बन रहा है हमारा मस्कुलर फोर्स है. यानी कि वो भी एक फोर्स है. सिंपल, इट चेंजेस द शेप ऑफ द बॉडी. एंड द नेक्स्ट थिंग, सॉरी भाई, सॉरी. फिफ्थ वन, changes the size of the body. फोर्स जो है बॉडी के साइज को भी चेंज कर सकता है. मैं बोलूं तो कैसे, एक नॉन रिजिड बॉडी है, फिर से बॉडी रिजिड नहीं है, बॉडी बहुत मजबूत नहीं है, तो नॉन रिजिड बॉडी के साइज को चेंज कर सकता है. लाइक रबर बैंड समझो कि राउंड रबर बैंड था. हमने उसको इधर से उधर से हमारी मस्कुलर फोर्स से हमने एक्सपैंड किया, तो रबर ऐसे हो गया. ऐसे था, ऐसे हो गया रबर बैंड. तो व्हाट इज द कारण फॉर दिस टू हैपन? द कारण इज मस्कुलर फोर्स. यानी कि वो भी एक टाइप ऑफ फोर्स है. ओके, मस्कुलर फोर्स है कारण, वो भी एक टाइप ऑफ फोर्स है. तो द चेंजेस द साइज ऑफ द बॉडी. मस्कुलर फोर्स कारण बन गया रबर के चेंज को. यानी कि रबर के साइज चेंज हो गया ना. रबर ऐसे था, रबर एक्सपैंड हुआ, छोटा था बड़ा हो गया. तो मस्कुलर फोर्स से हमने साइज भी चेंज कर दिया. इफेक्ट ऑफ फोर्स. तो इस कॉन्सेप्ट से एक प्रीवियस ईयर यानी कि पीवाईक्यू से सवाल है कि व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ फोर्स. मैं इधर लिख देता हूं, बहुत इंपॉर्टेंट है इस कॉन्सेप्ट से ना. इस कॉन्सेप्ट से लिख देता. नहीं, बोलता हूं मैं क्या करता. क्या था क्वेश्चन? व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ. थोड़ा बड़ा लिख देता हूँ यार, तो इम्पोर्टेंट है ना इसलिए. व्हाट इज द
effect of force on non-rigid body. इधर ऐसे मैंने बोला था ना ऐसे What is the effect of force on non-rigid body? Non-rigid body यानी बॉडी जो मजबूत नहीं है, जिसका कोई पर्टिकुलर शेप नहीं है, शेप पर्टिकुलर नहीं है, शेप तो होगा पर्टिकुलर शेप नहीं, ये ऐसे रहेगा, ऐसे रहेगा, ऐसा कुछ नहीं है। तो इसका आंसर होगा, मैंने बोला changes the shape of the body, changes the shape of the body and changes the size of the body. जब बॉडी का पर्टिकुलर शेप नहीं है तो हम उसके शेप को चेंज भी कर सकते हैं। कि क्ले इसका शेप पर्टिकुलर नहीं था, हमने राउंड था, राउंड से इंसान बदल दिया, ऐसा कुछ। एंड साइज ऑफ द बॉडी, वो भी नॉन रिजिड बॉडी है। रबर शेप है क्या उसका पर्टिकुलर, रबर तो ऐसे भी आ जाएगा, ऐसे माला जैसा भी यूं करके आ जाएगा, एक बार राउंड, पर्टिकुलर शेप नहीं है उसका भी, कोई तो एक डिफाइंड शेप नहीं है। हमको रबर बोलते हैं, रेड रबर बैंड याद आ जाएगा, वो भी राउंड राउंड करके ऐसे कुछ याद आएगा, बट पर्टिकुलर शेप नहीं है। शेप दे दिया क्ले को, साइज भी बदल दिया रबर का, वो भी नॉन रिजिड बॉडी है। तो बेसिकली ये दो आंसर बन जाएंगे इसके, इस क्वेश्चन के आंसर, इस क्वेश्चन के आंसर इधर है। जो भी स्क्रीनशॉट लेना है ले लो। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है अकॉर्डिंग टू द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। तो चलिए नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे। तो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है हमारा मोशन ऑफ रिजिड बॉडी। रिजिड बॉडी का जो मोशन है, बेसिकली हम बात कर रहे हैं सिर्फ और सिर्फ रिजिड बॉडी के पास, रिजिड बॉडी के बारे में। इसका नॉन रिजिड बॉडी के बारे में हम नेक्स्ट यानी कि क्लास 11th में पढ़ेंगे। ओके, तो क्लास 11th में उसके बारे में सेपरेट होकर डिटेल में आपके JEE नीट में उसके ऊपर सवाल भी आएंगे, तो तब वहां पर पढ़ लेना। अब हम पर्सपेक्टिव ऑफ ICSE बोर्ड के ऊपर रिजिड बॉडी के ऊपर बात करेंगे, मोशन इन रिजिड बॉडी। तो फर्स्ट मोशन है ट्रांसलेशनल मोशन। सोचो कि आपके पास एक स्टेशनरी ऑब्जेक्ट है। ओके, स्टेशनरी ऑब्जेक्ट है आपके पास एक स्टेशनरी ऑब्जेक्ट है। इधर रेस्ट में मैं अप्लाई करूंगा फोर्स, यानी कि मस्कुलर फोर्स जो मेरे बॉडी से जनरेट होगा, मैं अप्लाई करूंगा फोर्स। जब मैंने फोर्स अप्लाई किया, इधर फोर्स अप्लाइड, फोर्स मैंने जो अप्लाई किया, मगर ये रेस्ट में था, रेस्ट पे था, फोर्स भी अप्लाई कर दिया, और फोर्स अप्लाई होने में मोशन में आ जाएगा वो बॉडी। ये बॉडी जो है ना मोशन में आ जाएगा, इधर से उधर मूव हो जाएगा। ये पाथ है इसका, ये नहीं रोड समझो, कुछ रोड, ये जो इधर से उधर आ जाएगा। तो क्या आपने देखा कि ये बॉडी लीनियरली ट्रैवल कर रहा है, यानी कि लीनियरली मैंने इसे धक्का दिया तो बॉडी ने रिस्पॉन्स करके ऐसे दूर भागा, इनकी लीनियरली ट्रैवल किया, स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल किया। यानी कि जो बेसिक है ना इसका, ये बेसिकली स्ट्रेट लाइन मोशन के बारे में बात कर रहे हैं, यानी कि स्ट्रेट लाइन मोशन, और वी कॉल इट एज लीनियर मोशन, कॉज फॉर सिंपल कि जब बॉडी फोर्स अप्लाई करने पर सीधा ट्रैवल करेगा, तब उसके जो बॉडी मोशन प्रोसेस करे वो मोशन का नाम होगा ट्रांसलेशनल मोशन, यानी कि स्ट्रेट लाइन मोशन, यानी कि लीनियर मोशन। सिंपल इतना है। ये रोटेशनल मोशन है। अब जो है थोड़ा सांस ले लो। रोटेशनल मोशन डिफिकल्ट नहीं है, सांस लेना, ऐसे कुछ सुस्त हो रहा था इसलिए बोला। रोटेशनल मोशन क्या है? सोचो कि एक बॉडी है, ये एक रॉड है, रॉड लिख देता हूं यार, रॉड जो है, इधर एक जॉइंट, इधर एक फिक्स्ड पॉइंट में
यानी कि ये फिक्स्ड पॉइंट है जो ये बांधा हुआ है, यानी कि फिक्स हुआ है इस पॉइंट पे। फिक्स्ड फिक्स्ड लिख देता हूँ ये, फिक्स्ड एट दिस पॉइंट, फिक्स्ड एट दिस पॉइंट, एट दिस पॉइंट, यानी कि पाइवोटेड। मीन्स पाइवोटेड। हाँ, फिक्स हो गया है पॉइंट पे, एक पॉइंट पे, पर्टिकुलर पॉइंट में फिक्स हो गया है, यानी कि पाइवोटेड एट दिस पॉइंट। जब मैं फोर्स इधर अप्लाई करूंगा एट अ पर्टिकुलर पॉइंट, जब मैं फोर्स अप्लाई करूंगा तो ये रॉड है ना मोशन में आ जाएगा, मगर इस मोशन का नाम है रोटेशनल मोशन, क्योंकि ये गोल 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 घूमेगा। यानी कि रॉड ऐसा था, समझो, ऐसा कुछ ऐसे। इसमें तो पर्टिकुलर डिफाइन नहीं हो सकेगा, बट या कि ये पेन है, ऐसा है। मैंने इधर अप्लाई किया तो मैंने इधर एक अप्लाई फोर्स अप्लाई किया इधर, ओके, फोर्स अप्लाई किया तो बॉडी ने क्या रिस्पॉन्स किया, बॉडी ने इधर इधर मैंने फोर्स अप्लाई किया तो बॉडी ने थोड़ा, अभी अभी देखा होगा इस पेन का, तो इधर थोड़ा सा मूव हुआ डाउन साइड, यानी कि रोटेशनल मोशन लेने जा रहा था, मगर विथ कॉन्स्टेंट ऑफ माई हैंड्स वो रुक गया, उधर गिर गया। ओके, तो ये बोल रहा हूं कि फोर्स जो है रोटेशनल मोशन को भी हैपनिंग करा सकता है, यानी कि कॉज, it is cause, force is also cause for rotational motion, and that type of force is called moment of force, यानी कि हम जानेंगे नेक्स्ट में, नेक्स्ट एपिसोड में, टॉर्क। इस फोर्स का कारण है, इस फोर्स का कारण है टॉर्क, और मोमेंट ऑफ फोर्स, मोमेंट ऑफ फोर्स, मोमेंट ऑफ फोर्स। तो आज के लिए बस इतना ही रहा इस एपिसोड के अंदर। आपने जो जो सीखा मैं क्विक रिकैप कर देता हूं। फर्स्ट हमने सीखा द बेसिक्स ऑफ फोर्स, कैसे फोर्स ओरिजिनेट हुआ, यानी कि न्यूटन दादाजी ने कैसे फोर्स को जिंदगी में कैसे फोर्स आया करके एक छाप दी हमारे दुनिया के अंदर, वो हमने सीखा। एंड जो है मोमेंट, जब रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम होगा, यानी कि जब मोमेंटम विथ रिस्पेक्ट टू टाइम चेंज होगा, तब फोर्स एग्जिस्ट होगा, यानी फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू वेलोसिटी, मास इंटू एक्सिलरेशन, सॉरी। एंड नेक्स्ट हमने सीखा कि कॉन्टैक्ट फोर्स, टाइप्स ऑफ फोर्स, कॉन्टैक्ट फोर्स एंड नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। एंड कॉन्टैक्ट फोर्स का एग्जांपल भी सीखा हमने। कॉन्टैक्ट फोर्स फ्रिक्शनल फोर्स होता है, और नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स का एग्जांपल्स ग्रेविटेशनल फोर्स एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एंड क्या मैग्नेटिक फोर्स सीखा हमने। एंड नेक्स्ट वी लर्न इफेक्ट ऑफ फोर्स, और उधर मैंने एक आईसीएससी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी दिया, व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ फोर्स ऑन द नॉन रिजिड बॉडी। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना, पढ़ लेना ठीक तरीके से वो। और नेक्स्ट हमने सीखा मोशन ऑफ रिजिड बॉडी, ट्रांसलेशन मोशन जो स्ट्रेट है, एंड रोटेशनल मोशन जो रोटेट होगा, एंड द कॉज फॉर द दैट, ये जो कॉज हो रहा है ना रोटेशनल मोशन, उस कॉज के लिए जो फोर्स का नाम दिया गया मोमेंट ऑफ फोर्स एंड टॉर्क, ये हम नेक्स्ट एपिसोड के अंदर सीखेंगे। ओके, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर। एंड जाने से पहले सब्सक्राइब, शेयर और लाइक करना मत भूलना। बाय बाय।